इस क्वेश्चन में हमने दो पार्ट तो कर लिए थे। अ, दोबारा से करा दो पूरे को, जैसे थर्ड पार्ट करो। कौन सी थर्ड पार्ट करवाती हूँ? नहीं, मैं एक बार प्रॉपर तरीके से करा दे तो तुमको आइडिया हो जाता। ओके सर, तो 2 मिनट ही 2-4 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। देखिए, बेसिकली इस तरीके का डायग्राम पीछे बना हुआ है। ये दो बैटरीज हैं, इनका ईएमएफ है 1, इसका ईएमएफ 2। दोनों बैटरीज का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 एंड R2। अब बैटरी का शेप इस तरीके से है, तो यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, एंड दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2। तो यहाँ पर भी जो करंट आएगा वो I1 होगा, तो यहाँ पर भी जो करंट आएगा वो I2 होगा। और करंट जो है ना, ये इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर, तो आपका टोटल करंट यहाँ जो आएगा वो I होगा। यहाँ पर एक पोटेंशियल है पॉइंट ए, और एक पॉइंट है यहाँ पर बी। तो आपको ये निकालना था। हमने शुरुआत जो की थी वो यहाँ से की थी कि बेसिकली यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं V1 की वैल्यू, ये बराबर होगी आपके एप्सिलॉन 1 माइनस, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग नहीं है। अगर चार्जिंग होता तो प्लस लिखते, डिस्चार्जिंग का केस है, इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा I1 स्मॉल R1। इतनी बात समझ में आती है एक्सप्रेशन कहाँ से लिखी मैंने। यस सर। इसी तरह अगर मुझे V2 लिखना है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ईएमएफ और ये ईएमएफ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपका पोटेंशियल होगा यहाँ पर और यहाँ पर, पैरेलल होने की वजह से, वो जो आपका V1 होगा वही आपका V2 होगा। ठीक है ना। यस सर। तो आप एक काम करो, आप इन दोनों एक्सप्रेशन से, इससे और इससे, I1 और I2 की वैल्यू निकालो। तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके साइड से लिख देता हूँ ताकि मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो V2 होगा वो बराबर होगा एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2, विच मीन्स इसको मैं V लिख सकता हूँ, सिर्फ V। तो ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। यहाँ पर भी V लिख दो, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस V, और ये हो जाएगा आपका I1 R1। तो यहाँ से जो आपके I1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एप्सिलॉन 1 माइनस V/R1, ये आएगी। यस सर। सिमिलरली आप यहाँ से I2 निकालो, वो आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस V/R। ये दो बातें क्लियर है आप। यस सर। I1 I2 नहीं निकलवाया उसने, लेकिन हम इसको निकालेंगे क्योंकि उसके पीछे हमारा रीजन है। अब वो रीजन क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी आप उसको निकाल पाओ। मुझे बताओ, यहाँ टोटल करंट जो आई आ रहा है वो किसके बराबर होगा। सर I1 प्लस I2। टोटल करंट आई जो होगा वो बराबर होगा I1
प्लस आई। तो आप यहाँ वैल्यू रख दो ये वाली। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन माइनस बी अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू माइनस बी अपॉन आर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लो, एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर। यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यस सर। तो आपका जो करंट का वैल्यू आया है यहाँ से, वो कितना आएगा आप यहाँ लिख लो, और आई विल बी इक्वल टू टी वन अपॉन आर वन एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू माइनस बी वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इतनी बात क्लियर है। यस सर। अब एक काम और करो, आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना था, तो पोटेंशियल वाले टर्म को आप इधर ले लो। ये हो जाएगा वी इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन प्लस आएगा या माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है। देखो ये भी माइनस की टर्म है और ये भी माइनस की टर्म। दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन अपॉन वन आर टू। क्या जाएगा, साइलम वन अपॉन आर वन प्लस साइलम टू अपॉन आर टू। तो अगर सिर्फ मुझे यहाँ से अपना बी लिख, अच्छा यहाँ पर आएगा माइनस का, ये आई जो है ये इधर आके माइनस आई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो बी की वैल्यू आएगी आपकी, बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू, इसके डिवीजन में आएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू माइनस आई डिवाइडेड बाय वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। ये क्या यस निकाला, सर। ये आपने पोटेंशियल निकाला है। ये जो ऐसे करके पोटेंशियल यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा, बैटरीज का ईएमएफ अलग है, टर्मिनल पोटेंशियल निकाला है आपने इनके लिए। ठीक है, तो ये जो वी है यहाँ पर, इस बैटरी के अलावा वी यहाँ कितना है, तो वी यहाँ कितना है, इसकी वैल्यू आपने निकाली। क्लियर है ये बात। यस सर। अब देखिए, ये जो वी आया है इधर, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंपेयर करूंगा। अभी मैं नीचे ले लूंगा उसको। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका टोटल पोटेंशियल होगा वी, वो किसके बराबर होगा, वो बेसिकली होगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। ऐसे तो लिखती है ना टोटल पोटेंशियल, टोटल ही है। यस सर। तो अगर कंपैरिजन करोगे यहाँ से आप ऊपर वाली इक्वेशन से इसका, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ई इक्विवेलेंट, आई अपनी जगह पर है, और आर इक्विवेलेंट की जगह क्या आया है ये। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि आपका जो आर इक्विवेलेंट है, वो कितना है, वो आएगा वन अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन अपॉन वन बाई आर। यही मैंने कल लिखाया था डायरेक्टली आप, लास्ट। ये लिखाया था डायरेक्टली मैंने आपको। सर चेंज होता है। क्या हो गया।
सर 1/R1 प्लस 1/R2 लिख पाया था। मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो देखो, मैंने आपको आर इक्विवेलेंट ऐसे लिखाया था, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये लिखाया था। यस सर। पहले नहीं कटवाया था ना मैंने, पहले ये लिखाया था, उसके बाद मैंने उसको कटवा दिया था। मैंने कहा था इसको मैंने वहां पर गलत लिखा दिया है, तो आप उसको करेक्ट करके ऐसे लिख दीजिए। या कुछ और करा दिया था मैंने कर। सर, R2 प्लस R1/R1 R2। अच्छा, उल्टा लिखा दिया था मैंने इसको। चलिए, मुझे लग रहा है ना लिखा दिया था। दूसरी चीज, आप ईएमएफ कंपेयर करोगे तो उसको लिखोगे ई इक्विवेलेंट। ये आपका एक पार्ट और जो उसने बोला है वो कितना आ जाएगा, ε1/R1 प्लस ε2/R2। ये तो सही लिखाया था, यस सर। 1/R1 प्लस 1/R। ये वाली वैल्यू लिखाने के बाद मैंने बोला था कि ये जो वैल्यू आ रही है ना हमारी, ये वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट की है, जो कि बराबर है किसके, 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे, 1/R1 प्लस 1/R। अब इसको अगर पलटोगे तो सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ना आपका 1/1/R1 प्लस 1/R। शायद ये नहीं कराया था मैंने अगर। तो ये आपका, ये समझ में आया ये कैसा है। यस सर। आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया, आपके पास ई इक्विवेलेंट आ गया। अब इन दोनों की मदद से आपको लिखना है वी ए सी, यानी कि पोटेंशियल ए और सी के बीच का कितना है। तो आप लिखोगे ना वी ए से लेके सी तक। उसको लिखने के लिए आप लिखिएगा कि आपको लिखना है ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ऐसे लिख लो, या स्मॉल आर इक्विवेलेंट ही लिख लो। तो वो वही तो चीज होगी, पोटेंशियल जो आएगा आपका ओवरऑल। तो वी ए सी को मैं लिखूंगा यहाँ से, ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है आप वही रख दो, ε1/R1 प्लस ε2/R2 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R। ये ई इक्विवेलेंट का वैल्यू है, इसमें से आप माइनस कर दो आई, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। आर इक्विवेलेंट कितना लिखा है आपने, तो लिखा है आपने 1/1/R1 प्लस 1/R। अब आपको उसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। आई की वैल्यू भी नहीं पुट करनी, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लो, देखो ये हो जाएगा ε1/R प्लस ε2/R1, नीचे आ जाएगा R1 R, डिनोमिनेटर में आएगा R1 + R। वैसे R2 + R1 आएगा, लेकिन मैंने R1 R2 लिख दिया, नीचे आएगा R1 R। इससे ये कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, आई इंटू R1 R अपॉन R1 + R। ये कुछ और नहीं है, ये वही चीज है, बस उसने पोटेंशियल को यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दिया है। तो पोटेंशियल ए और सी के बीच का जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी E1/R2 प्लस E2/R1। यहाँ तक तो हमारी कल वैल्यू सेम आ रही, माइनस आई इंटू R1 R2 R1 + R। ठीक है, बेसिकली तीन चीजें निकलवाई यस थी सर। मैंने। एक तो ये निकलवाया था, ये आपका क्या है, दिस इज योर ई इक्विवेलेंट। दूसरा निकलवाया था आर इक्विवेलेंट, और तीसरा निकलवाया था वी ए सी। तो ये आपका वी ए सी आ गया। यहाँ देखोगे ना, वी ए सी कह लो, वी पी क्यू कह लो, V1 कह लो, V2 कह लो, ये सब एक ही आएंगे। आप सॉल्व करोगे इसको।
बस आपने V1 जो माना था वो एप्सिलॉन की टर्म में माना था, तो इसको मत रखिए। आपने जो V निकाला था वो V तो सेम ही था। भाई V की वैल्यू जो आपने यहाँ से ली है, ये आपके पास ए यस क्यों सर। आया था? ये आया कहाँ से था? कंपैरिजन करने के बाद ही तो आया था इसको। यस सर। तो आपका ये जो वैल्यू था, ये ई था, ये आई था, ये आर था, तो ये वो वही वी है जो आपने फाइनली ले जाकर वी ए सी के बराबर दिखाया है। ये वही वैल्यू है बिल्कुल। यस सर। तो कल मैंने इसको डायरेक्ट लिखा दी थी। हो सकता है रेजिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन हो गया हो। अभी क्लियर है? सर आपने यस सर। बताइए बताइए। सर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करा था उसमें कुछ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया था मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने फिर उसको सर्किट कंप्लीट किया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मानकर। सही कह रही है। मैंने मैंने गलत कराया था, ठीक है। मैंने ए सी को, देखो गलत नहीं था, मैं बताऊँ। आपका अगर डिवाइस कनेक्ट होगा ऐसे करके किसी एक्सटर्नल सर्किट से, तो आपका सर्किट अलग बनेगा यहाँ पर, एक ऐसे तरीके का। तो करंट जो जा रहा है वो जाएगा तो किसी ना किसी रेजिस्टेंस के अंदर ही। आर लोड कह लो या आर एक्सटर्नल कह लो। अब उसी चीज में जो एक्सटर्नल की वैल्यू आई थी ना हमारी, आर एक्सटर्नल। एक काम करो, पेपर तुम्हारा कल है ना? यस सर। जो कराया अब उसको ध्यान रखो, उसको डाल देना, जो भी पढ़ाया था भूल जाना उसको। देखो, सवाल और कराता हूँ, एक ये कराऊंगा, एक और क्वेश्चन देखो। ये एक्सप्रेशन कर ली थी आपने ये वाली? Drive an expression for electric potential energy of a system of two charge, absence of external electric field, की थी ये? नो सर ये नहीं किया था। इसको मैंने कराया है आपके क्वेश्चन में, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। पोटेंशियल यस एनर्जी सर। में ले, ठीक है। देखो एक सवाल ये देखो, ये अच्छा है। 9 डैश, अ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर। यहाँ मीटर ब्रिज का सिर्फ नाम यूज किया है, तो मीटर ब्रिज देखकर घबराना मत। मीटर ब्रिज आपके उसमें है सिलेबस में? यस सर। सिलेबस में तो नहीं है। स्कूल में कराया मीटर ब्रिज? जी। नहीं है। आवाज थोड़ी लो आ रही है आपकी। सर नहीं है। स्कूल में मतलब ये सिलेबस में नहीं है, मैंने इस वजह से इसको छेड़ा भी नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज अलग होता है, मीटर ब्रिज अलग होता है, पोटेंशियोमीटर होता है ना, उसी की जैसा एक डिवाइस होता है। तो देखो, यहाँ सवाल समझो, सवाल में ना सिर्फ सवाल दिखने में खतरनाक है, सवाल बहुत इजी है। अ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर। आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर है ऐसे करके, इसका यूज किया गया है। मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है उसके अंदर। तो उसका डायमीटर दे रखा है आपको कितना? 12 मिलीमीटर। और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी कि 1.5 ओम। दो रेजिस्टेंस है, और यानी कि आप मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, R1 एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और R2 एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। आर कनेक्टेड अक्रॉस द टू गैप। मीटर ब्रिज में गैप होते हैं, ऐसे करके मीटर ब्रिज में गैप होते हैं। मीटर ब्रिज कुछ ऐसे करके डिवाइस होता है। तो आप दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस आप यहाँ लगाते हो और एक रेजिस्टेंस आप ऐसे लगाते हो। चांसेस नहीं है इसके आने के, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर है, उसमें सिलेबस में होता था ये। तो एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है आपके? 4 ओम का। और एक रेजिस्टेंस आपके 6 ओम का है। ठीक है? मीटर ब्रिज का जो वायर है, ये वायर मीटर ब्रिज का, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस, गैप, मीटर ब्रिज द सेल ऑफ ईएमएफ, यानी पोटेंशियल दे रखा है आप। वी कितना है? 2 सेल है ना, तो ईएमएफ दे रखा है, ई लिखिए, एप्सिलॉन।
इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द मीटर ब्रिज। यहाँ से आपने मीटर ब्रिज के एंड से एक सेल लगा रखा है। तो ये आपने सेल कनेक्ट कर दिया। ये आपका सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट। नाउ कैलकुलेट करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। आपको करंट निकालना है सेल के थ्रू जब ब्रिज बैलेंस होगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल निकालना है। देखो जितनी भी चीजें दे रखी हैं सारी चीजें वैलिड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। कुछ नहीं दिख रहा ना। सबसे पहली चीज, जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं मीटर ब्रिज के साथ, मैं आपको बहुत क्रूशियल टाइम ले रहा हूँ, तो मैं इधर उधर की चीजें नहीं बता रहा आपको ज्यादा। एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है, और एक रेजिस्टेंस और है वो 6 ओम का है। तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल हैं, तो आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालो। हो जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। हो जाएगा 4 × 6 अपॉन 4 + 6, 24 अपॉन 10, तो 2.4। तो ये आपके पास दो रेजिस्टेंस आ गए। और एक रेजिस्टेंस है आपके पास 1.5 ओम। 4 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द टू गियर द मीटर ब्रिज। सर आपने जिस बच्चे को नंबर दिया था उसे मैं कल को प्रोवाइड कर दूंगा। एक काम कीजिएगा आप, कि उसको बुक तो देनी देनी है, उसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ पीवाईक्यूज हो तो आप वो भी सेंड कर दीजिएगा उसको। ठीक है। देखिए यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, आपको ईएमएफ गिवन है, आपको सारी चीजें गिवन है, उसको हम यूज करते हैं। बेसिकली जो आपको रेजिस्टेंस ऊपर दे रखा है ना मीटर बेस का, यानी कि इस वायर का, वो कितना दे रखा है, 1.5 ओम। अब इसका डायमीटर दे रखा है आपको एक 12 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 6 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर लो, 0.006 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो। लेंथ आपको दे रखी है, नहीं दी, तो आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो। कितना हो जाएगा, पाई × R²। हो जाएगा 22/7, 3.14 × 0.006 का होल स्क्वायर। कितना आएगा एरिया सॉल्व करने के बाद, 3.14 इंटू 0.006 इंटू 0.006। एरिया आ रहा है 1.13 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 - 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपको सिर्फ आर की वैल्यू पता है। इस आर की वैल्यू को हम यूज करेंगे और चीजों को कैलकुलेट करेंगे। लाइक आपके पास आर इक्विवेलेंट आया 2.4। एक रेजिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1.5 ओम का। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, आर टोटल निकाल सकते हो। ये दोनों कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बनाएंगे ऐसा, इसकी वैल्यू 2.4 ओम आई है।
मीटर ब्रिज के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो लिख लो। तो मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस आर टोटल, ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट प्लस आर एम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2.4 ओम प्लस 1.5 ओम, तो ये आ जाएगा 3.9। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इस टोटल रेजिस्टेंस का अपन क्या करेंगे, जो एरिया निकाला है वो भी हमारा एरिया भी अप्लाई होगा। आप निकालना है सबसे पहले करंट। करंट कितना इसमें से पास होगा। करंट का फार्मूला होता है टोटल पोटेंशियल कितना दिया है आपने और टोटल रेजिस्टेंस कितना है मीटर ब्रिज का। तो पोटेंशियल आपने दिया है 2 वोल्ट का और रेजिस्टेंस कितना है 3.9। करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 3.9। करंट आ गया आपका 0.5182 एम्पियर। ये आपके पास करंट आ गया। अब इस करंट का यूज करो सिंपली, आप रेजिस्टिविटी निकालनी है आप। तो डायमीटर से आपने एरिया निकाला, एरिया निकालने के बाद रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो एल अपॉन ए। अब आपको एल पता है, ये नहीं होता। फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन है। तो आर इंटू ए अपॉन एल आ जाएगा ये। इतनी बात क्लियर है। यस सर। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ। जब मीटर ब्रिज बोलेगा तो मीटर ब्रिज में जो आप बीच में स्केल लेते हो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्केल की जो रीडिंग होती है, लेंथ होती है, वो 1 मीटर होती है। मतलब जो यहाँ पे आप कंडक्टर लोगे, ये बात बड़ी कॉमन है। यहाँ पर जो आप कंडक्टर या रॉड लोगे मीटर ब्रिज के लिए, वो रॉड कैसी होगी, 1 मीटर की रॉड होती है। तो आपके पास लेंथ दे नहीं रखी लेकिन आपको यहाँ लगानी है। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1.5। एरिया कितना आया था, एरिया आया था हमारा ऊपर 1.13 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो 1.13 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 1। तो सॉल्व कर लीजिए आप। 1.13 इंटू 1.5, तो आपकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, ये आ जाएगी 1.7 के करीब इंटू 10 टू दी पावर-। तो एक चीज ये निकालनी थी आपको और एक आपको करंट निकालना था कितना इसमें से पास हो। दोनों चीजें निकालनी है आप। करंट फ्रॉम द सेल, मीटर ब्रिज बैलेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज। क्लियर है ये बात है। यस सर। ये बताइए, एक ऊपर सवाल है ये वाला। ये सवाल ये ट्राई किया आपने? यस सर। हो गया था ये। सर हमारा मतलब हमारा आंसर जो आया था तो हमने नेट पे चेक किया था लेकिन नेट पे आंसर नहीं था तो हम श्योर नहीं हैं। अच्छा देखिए, आपका सी इक्विवेलेंट का वैल्यू दे रखा है कितना, सिंपल। देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व करते हुए चलो। ये दोनों किसमें, सीरीज में, पैरेलल, सीरीज यस है। सर। सर तो सीरीज में। इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना आएगा, उसको आप ऐसे करके लगा लोगे ना इन पर। फिर दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे पैरेलल में, तो उसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये, 6 इंटू 12 अपॉन 6 + 12, 12 × 18 अपॉन 18, 4 × 4 = 72, 4। ये चार और ये चार यहाँ मिलाकर एक रेजिस्टेंस आएगा आपका, कितना हो जाएगा वो, 4 और 4 8 माइक्रोफराड का। यहाँ पर देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। यस कैसे जोड़ सर। कैसे जोड़ते हैं पैरेलल वालों को, आप लिखोगे सर डायरेक्ट प्लस 2 कर + देते। 2 यानी कि 4। ये 4 और ये 8 दोनों सीरीज में है, कैसे सॉल्व होंगे,
4 into 8 अपॉन 4 + 8, 8 चौक 32, और 4 और 8 12, और ये कटेगा, 8/3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखो, इसको दोबारा बना लेता हूँ। ये सी है आपके पास, सी के बाद एक 1 माइक्रोफराड का रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपके पास एक 8 माइक्रोफराड का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर सी और इसके बीच में यहाँ जो आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 8/3 का। ठीक है, तो अभी इसको और सॉल्व करो। बेसिकली कैसे करेंगे, ये 8 है ना, ये दोनों सीरीज में है। कैसे करेंगे, 8 × 1/8 + 1, तो ये आ जाएगा 8/9। ठीक है, इन दोनों का कितना आ जाएगा, 8/9। यस सर। क्या नहीं समझ रहा हूँ सिर्फ, सर नहीं आ रहे समझ। ये 8/9 और ये 8/3, दोनों को सॉल्व करो, दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 8/3 प्लस 8/9, LCM इज 9, 3 3 3 24 प्लस 8, 32/9। ठीक है, तो 32/9 और ये सी, दोनों को जोड़ो क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएंगे फिर फाइनली। तो आप कैसे लिखोगे, C × 32/9 अपॉन सी प्लस 32/9 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही कुछ आया था। यस सर। ठीक है, तो आंसर निकाला फिर आपने, कितना आ रहा था सी, सर 23/32। कितना। सर 23/32। एक काम करता हूँ, मैं नहीं करता यार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। सर ले लिया। आपके पास कोई एआई है। तो भाई, लाइक यू आर यूजिंग जेमिनाई और चैट जीपीटी, कुछ यूज करते हैं इसमें से। नो सर। क्यों, आजकल सब यूज करते हैं इसको तो। हम्म, कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 23/32। 23/32। हाँ, यस सर। ये तो कुछ और ही दे रहा है, मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ। सी कितना आया था बताइए। C × 32/9 इज इक्वल टू आ जाएगा C + 32/9। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसको माइनस माइनस आ रहा था, प्लस आ रहा था। 32/9 कितना होता है, ये निकालते हैं। 32/9, 3.55 मान लो इसको। 3.55, C - C इज इक्वल टू 3.55। इसमें से माइनस करो 1, तो आएगा 2.55। अब 3.55 डिवाइडेड बाई 2.55, तो अप्रोक्सीमेटली सी की वैल्यू यहाँ से आएगी 1.39 माइक्रोफराड के आसपास। और आपकी कितनी आ रही थी, 32 बाय कितनी, 23/, कितना बताया आपने, 23/32। हेलो, सर आपने कितनी, सॉरी हम रेसिप्रोकल करना भूल गए।
32/23 क्या है। रेसिप्रोकल करना भूल गए आप? सर 32/23। 32/23। यस सर। हाँ ठीक है, सेम आ रहा है। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। तो यहाँ तक आपने इतने क्वेश्चन किए हैं। अब ये उम्मीद करके चलिएगा थोड़ा सा वो अलग से पूछेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एज इट इज पेपर ऐसे ही थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलेंगे बिल्कुल पुट करे हुए। जैसे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, इसको एक बार सुबह देख लेना कितने बजे से पेपर है। सर 11 बजे से। 11 बजे से है, तो सुबह आपको काफी टाइम मिलेगा। तो एक बार इनको देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है। और देखो केसीएल केवीएल के क्वेश्चन इसमें है नहीं। मुझे लग रहा था केसीएल केवीएल के क्वेश्चन भी आएंगे, केसीएल केवीएल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं। ये है, ये नॉर्मल हो जाएगा। मतलब बेसिक से हो जाएगा। और अगर ये कराया होगा, क्या क्या कराया इस टाइप का क्वेश्चन कराया है क्लास में? ये नहीं होंगे। ये वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे अगर ये आए। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराया। सर ये फर्स्ट वाला जो सर्किट है ये तो हमने सॉल्व कर लिया। ये वाला। सर नहीं, नीचे वाला। ये वाला। यस इसमें सर। सी पूछवाया है, उसने सी पूछा है ना। सी पूछा है ना, सी इक्विवेलेंट। यस सर। लेकिन उसने एनर्जी भी निकल गई। इसमें देखो बिना केवीएल के ये नहीं हो पाएगा। तो अगर ऑप्शनल में कोई सवाल हो तो आप वो करने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये हर बार ऑप्शनल में आ रहा है। इसको अगर देगा, मुझे भी जहां तक लगता है इस तरह के सवाल के साथ देगा। और ये सेम क्वेश्चन है जो आपको पहले आया था करने में। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल की आपको एक वीडियो भेजता हूँ, इस तरह के सवाल करने की। तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा, ठीक है? या अभी कुछ पढ़ेंगी आप? सर यही रिवाइज करेंगे आप ये रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस। ठीक है? अभी मत, आप मौत कुछ मत पढ़िए। केवीएल केसीएल का है, ऑप्शन में आया तो ऑप्शन वाला कर लीजिएगा, ये लीव कर दीजिए।